कुछ दिन के बाद एनडीए टूट जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद टूटेगा या 24 के बाद टूटेगा। कभी भी उठते हैं, संजय जायसवाल का कभी भी मन होता है तो वो उठते हैं और सीधा उंगली सरकार के ऊपर कर देते हैं। ऐसा मानिए कि जैसे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हों और राजद के तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हो। क्या नीतीश कुमार ये जानबूझकर करवाएंगे? क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनकी बदनामी हो? क्या वो अपने पुलिस को कह के रहेंगे कि आप मत जाइएगा, कोई बुलाएगा तो, या देखिएगा कि कोई ट्रेन फूंक रहा हो तो आप वहां खड़े रहिएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि नीतीश कुमार ने अपने पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि अगर छात्र ट्रेन जला रहे हैं तो जलाने दो, बसें जला रहे हैं तो जलाने दो, कार जला रहे हैं तो जलाने दो, लेकिन अग्निपथ का विरोध होना चाहिए। अब राजद के कार्यकर्ता पकड़े और नेता पकड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। अगर भाजपा का कोई नेता पकड़ा जा रहा है तो वो एक पक्षीय कार्रवाई हो गई। ये तो गलत बात है ना। नवल किशोर यादव उन्होंने कहा कि हम के गुलाम है क्या, जदयू के हम गुलाम है क्या, जदयू मेरी गुरु है क्या? जदयू छोटी पार्टी है, हम बड़े पार्टी हैं। जदयू छोटे भाई की भूमिका में बिहार में है। सही बात है, कम बल है, संख्या बल कम है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बार बार उनको टारगेट करिएगा। अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जा भी नहीं सकते हैं, दिक्कत है, और एनडीए के साथ रहना मजबूरी है। अग्निपथ योजना के बाद लगातार देखिए बिहार एनडीए में बिखराव की हालत देखने को मिली है। एनडीए में ही बीजेपी और जेडीयू में तू मैं हो गए। जहां तक देखिए अग्निपथ को लेकर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें कई नेताओं को भी विरोध झेलने पड़ा, खास करके बीजेपी नेताओं को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर तोड़फोड़ हुआ और बीजेपी की जो नेता है रेणु देवी, बिहार की डिप्टी सीएम, उन पर भी कहीं ना कहीं हमले हुए हैं। विनय बिहारी पर भी हमला हुआ। बीजेपी के नेताओं पर ने ये आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस ने पार्टी वाइज, यानी कि पार्टी को देख करके उन्होंने कार्रवाई की है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करेंगे हमारे सहयोगी शशांक पांडे की बिहार में अभी जो स्थिति चल रही है, बिहार में एनडीए में एक अलग और अजीब तरह की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से दोनों के बीच में पेशोपेश की स्थिति बनी और खींचतान जारी है। शशांक, तो देखिए बिहार में लगातार खींचतान जारी है। एनडीए में ही एनडीए के घटक दल में बीजेपी और जेडीयू आपस में पक्ष और विपक्ष इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद एनडीए टूट जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद टूटेगा या 24 के बाद टूटेगा, लेकिन एनडीए नहीं रहेगा, ये तय हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। बहुत बार संजय जायसवाल कभी भी उठते हैं, संजय जायसवाल का कभी भी मन होता है तो वो उठते हैं और सीधा उंगली सरकार के ऊपर कर देते हैं। ऐसा मानिए कि जैसे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हों और राजद के तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हो, और वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। कभी नीतीश कुमार को कहते हैं कि आपकी शराबबंदी फेल है, आपका जो राज्य है वो फिसड्डी राज हो चुका है, जातिगत जनगणना हाँ नहीं होगी। अलग अलग देखिए, पार्टी अलग अलग है, ठीक है, ये बात सही है कि पार्टियां दोनों एक नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों के विचार एक नहीं है, अलग अलग विचार है, बिल्कुल। लेकिन विचार की वजह से मतभेद सही नहीं ना है। आप एक गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं बिहार में, और अग्निपथ योजना जो आई, युवाओं को बुरा लगा, वो सड़क पे उतरे। हाँ, उनका जो आंदोलन था वो उग्र हो गया, उग्र से अधिक कह सकते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या नीतीश कुमार ये जानबूझकर करवाएंगे? क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनकी बदनामी हो? क्या वो अपने पुलिस को कह के रहेंगे कि आप मत जाइएगा, कोई बुलाएगा तो, या देखिएगा कि कोई ट्रेन फूंक रहा हो तो आप वहां खड़े रहिएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो जिस तरीके से संजय जायसवाल अपने प्रेस वार्ता में ये बातें बता रहे थे, मानो ऐसा कि जैसे वो कह रहे हो कि नीतीश कुमार ने अपने पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि अगर छात्र ट्रेन जला रहे हैं तो जलाने दो, बसें जला रहे हैं तो जलाने दो, कार जला रहे हैं तो जलाने दो,
लेकिन अग्निपथ का विरोध होना चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई को लेकर के भी आरोप लगाया है बीजेपी बिल्कुल। ने। अब जो लोग सम्मिलित हैं वो उनको तो पकड़ा जा रहा है ना। जी अब राजद के कार्यकर्ता पकड़े और नेता पकड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। अगर भाजपा का कोई नेता पकड़ा जा रहा है तो वो एक पक्षीय कार्रवाई हो गई। ये तो गलत बात है ना। जी आपके भी कुछ लोग होंगे, कुछ उनके भी लोग होंगे, क्योंकि यही ना छात्र आपके कार्यकर्ता हैं। कहीं बाहर से आपके कार्यकर्ता थोड़ी आते हैं। इन्हीं छात्रों में से कोई आपका कार्यकर्ता होगा, कोई राजद का कार्यकर्ता होगा, कोई जदयू का कार्यकर्ता होगा, कोई भाजपा का कोई होगा, कोई हम, कोई वीआईपी, इन्हीं सब छात्रों में से न होता है। कार्यकर्ता के रूप में ना देख करके ना युवाओं देखा के जाए, हाँ, रूप में, जवानों के रूप में देखा बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जो एसेट्स है भारत का, जो जवान है, उसके रूप में देखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल, तो उनके रूप में देखा जा रहा है। अब जब कार्रवाई नहीं, दिक्कत यहाँ है कि भाजपा के लोगों को दिक्कत हो जा रहा है ना। जब कोई युवा पकड़ा जा रहा है तो वो अपने कार्यकर्ता के रूप में उसे देखने लग रहे हैं। दिक्कत तो यहाँ हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि संजय जायसवाल के घर पे हमला हुआ, रेणु देवी के घर पे हमला हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अग्निपथ योजना जब आई, जब जैसे ही सभी को पता चला, सभी पार्टियों को पता चला, सभी पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया। आपको याद होगा कि अग्निपथ योजना जिस दिन आई थी उसी दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि इस योजना में सुधार की जरूरत है, पुनर्विचार किया जाए इस योजना को। हम इस योजना के समर्थन में नहीं है। तो क्यों जदयू के कार्यकर्ता को और विधायकों और सांसद को कोई घेरेगा? बिल्कुल, क्यों घेरेगा? और साफ तौर पे ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से ये योजना है, ये मोदी सरकार द्वारा लाया गया योजना है, बीजेपी का योजना है, तो इसमें संलिप्तता जेडीयू की कहीं नहीं है। क्योंकि भले ही जेडीयू एनडीए में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेडीयू ने ही इनमें समर्थन दिया है। जेडीयू से इसके बारे में पूछा भी नहीं गया। जहां तक जो बातें सामने आई है कि किसी भी घटक दल से इस योजना को लाने के पहले ना तो किसी से बात किया गया है, ना तो पूछा गया है। अचानक ये फैसला लिया गया है मोदी सरकार द्वारा। देखिए, सबसे बड़ी बात, भाजपा में एक बहुत बड़ी कमी है। भाजपा वो कमी कहिए या फिर तेज बनने के चक्कर में भाजपा कहीं कहीं दब जाती है। अभी बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में जितने सड़क और पुल का उद्घाटन अगर अच्छे से हो गया तो भाजपा उसका क्रेडिट ले लेती है। लेकिन अगर पुल हवा में गिर गया और सड़क अगर खराब बन गया तो उस वक्त नीतीश कुमार की गलती होती है। जबकि पथ निर्माण मंत्री कौन है? नितिन नवीन है, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो नीतीश कुमार दोषी हो जाते हैं। लेकिन अगर सही हो गया तो भाजपा क्रेडिट ले लेती है। इसी सब वजह से जदयू अब तंग आ चुकी है। अब जदयू के जिस तरीके से, देखिए, भाजपा के एक एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने कहा कि हम के गुलाम है क्या, जदयू के हम गुलाम है क्या, जदयू मेरी गुरु है क्या। जदयू छोटी पार्टी है, हम बड़े पार्टी हैं। जदयू छोटे भाई की भूमिका में बिहार में है। सही बात है, कम बल है, संख्या बल कम है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बार बार उनको टारगेट करिएगा। वहीं अगर जदयू के प्रवक्ता अब खुलकर ये बोलने लगे हैं और जदयू के प्रवक्ता ने यह भी तक कह दिया कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर लीजिए। भाजपा का किसी भी विधायक और किसी भी सांसद को दिक्कत है तो शीर्ष नेतृत्व से बात कर लीजिए, अब हम लोग शांत नहीं रहेंगे। यानी एनडीए में तकरार छिड़ गया है, दरार पड़ चुका है, कभी भी दीवार गिर सकता है। अब देखिए, मांझी तो खुल के विरोध करते हैं और हमेशा विरोध किए हैं, हमेशा विरोध किए हैं, अग्निपथ का भी विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब पक चुके हैं भाजपा के साथ। नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं खुल के, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं को कह दिया है कि भाई अब मन भर गया है, विकल्प चाहिए ना। अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जा भी नहीं सकते हैं, दिक्कत है, और एनडीए के साथ रहना मजबूरी है। तो ये मजबूरी ही समझिए, नीतीश कुमार मजबूरी बस रह रहे हैं एनडीए के साथ। लेकिन ये सरकार कभी भी गिर सकती है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद गिरे या 24 चुनाव में गिरे, लेकिन गिरेगी जरूर। ये 25 तक नहीं चलेगी। ये जो लोग, ये मतलब जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो ये जब राजद अगर घेरती है
तो कैसे भाजपा के नेता और प्रवक्ता, चाहे जदयू के नेता और प्रवक्ता कहते हैं ना जी 25% का मैंडेट है, 25% का मैंडेट है, कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अब आपस में भिड़ गए हैं, आपस में ही भिड़ गए। और सबसे बड़ी बात कि संजय जायसवाल नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। आप ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तो उस समय ये कहा गया कि यूपी चुनाव का दबाव बनाया जा रहा है। जी अब किस चीज का दबाव बनाया जा रहा है? संजय जायसवाल ने पहले तो मीडिया के सामने कह दिया जी कि सुनियोजित तरीके से सभी साजिश रचा गया था, जी अधिकारियों को मना किया गया था। उसके बाद जब उसका प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह देते हैं तो उस पर उन्होंने फेसबुक पर क्या लिखा? ईश्वर आपको शक्ति मतलब सच सुनने की क्षमता दे। उसके बाद उन्होंने 1964 या 67 का जिक्र किया, जो कि शायद हो सकता है कि अंक में दिक्कत हो गया हो, लेकिन वो जदयू को ही घेर रहे थे। जी अब जदयू आपसे पक चुका है और कभी भी जदयू और भाजपा का अलग अलग रास्ता हो सकता है, ठीक है। जब तक सुशील मोदी बिहार में थे, जी नीतीश कुमार को भाजपा अच्छी लग रही थी, अच्छी पार्टी थी नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि सुशील मोदी ही एक ऐसे भाजपा में नेता हैं जो नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भाजपा के सभी नेता जो हैं, जो फिलहाल अभी जो आए हैं, वो नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं और बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये सरकार गिर जाएगी। तो हमारे सहयोगी शशांक पांडे ये बता रहे थे, अब बिहार में जो गहमा गहमी लगातार चल रही है अग्निपथ योजना को लेकर के, उसके बाद एनडीए में ही लगातार देखिए खींचतान चल रही है, लगातार एक दूसरे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक बयार बदली थी और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो चल रहा था। इस तरीके का बिहार में राजनीति देखिए लगातार होता रहता है। हम जो बात करते हैं उसी के आधार पर बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। और शशांक पांडे ने भी जो बताया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार गिर जाएगी। ये सत्य है कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन जो आधार है, जो आधारशिला रखा जाता है राजनीतिक की, जो बातें होती है राजनीतिक दलों में, जो चीज़ें होती हैं दोनों दलों के बीच में, क्योंकि एनडीए में जो अभी मामला चल रहा है, जो मसला चल रहा है, वो एक मसला को लेकर के नहीं है जिसके कारण कहा जाए कि दोनों अस्थिर नहीं रहें, क्योंकि कई ऐसे इश्यू हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। एक जगह से पत्थर टकराता है, फिर दूसरे जगह से टकराता है, तीसरे जगह से टकराता है, तो इसी तरीके से पत्थर आपस में कई जगह टकरा जाता है। अचानक देखिए आपको पता चलेगा वो पत्थर टकराते टकराते अंत में आते थे कमज़ोर पड़ गया, वो टूट गया। तो इसी आधार पर शशांक पांडे ने यह भी बताया कि जिस तरीके से लगातार देखिए सरकार में ही खामियां ढूंढा जा रहा है, सरकार को ही घेरने की कोशिश की जा रही है एक दल के द्वारा जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इससे आकर के परेशान होकर के हो सकता है आने वाले दिनों में एनडीए टूट जाए, एनडीए बिखर जाए, सीएम नीतीश कुमार ही खुद तोड़ दें, एनडीए तोड़ दें, या फिर मजबूरी बस बीजेपी ही ये कहे कि अब मैं एनडीए से बाहर होना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ लगातार जो बातें सामने आ रही हैं उनके दलों के द्वारा, उनके नेताओं का मानना है कि हम बड़ी पार्टी हैं तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। शुरू में बात हुआ था कि 3-3 साल 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी तक देखिए शुरुआत से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। अंदर कसक चलता रहता है बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में, क्योंकि बीजेपी जो राष्ट्र पार्टी है उसके बहुत बड़े लीडर हैं, जो बहुत बयानवीर भी लीडर हैं, हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, चाहे जेडीयू के बारे में बयान देना हो या फिर किसी और जेडीयू के नेताओं के बारे में बयान देना हो, सीएम नीतीश कुमार के बारे में बयान देना हो, या फिर सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में बयान देना हो। इससे पहले आपने देखा होगा शराबबंदी को लेकर के भी कई तरह के तर्क दिए गए थे, कई तरह के समीक्षा करने को लेकर के कहा गया था, लेकिन जब इस पर अग्निपथ योजना को लेकर के समीक्षा करने को लेकर के जेडीयू कह रही है, तो तमाम जो बीजेपी के नेताओं को गुस्सा आ रहा है कि जेडीयू समीक्षा करने को लेकर के पुनर्विचार करने को लेकर के क्यों कह रहे हैं। सीधा तौर पे आप देखिए, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जहां एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश कुमार का जो योजना है शराबबंदी में समीक्षा करने की बात करती है, तो बचाव के मोड में नजर आती है बीजेपी के तमाम
जदयू के तमाम नेता। और वहीं अब देखिए उल्टा अग्निपथ में जब जदयू कह रही है विचार करने के लिए, तो बीजेपी अब देखिए बचाव करने के पक्ष में है। तो इसी आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा दिन तक ये एनडीए की सरकार बिहार में नहीं चल सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।